कश्मीर प्रीमियर लीग, खेलो आजादी से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जारिया खान और आप देख रहे हैं खेलो आज़ादी से। नाज़रीन, आज जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, बिजनेस में भी बहुत नाम कमाया उन्होंने और आजकल पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव नजर आते हैं। चलिए करते हैं उनसे बहुत सारी बातें, जानते हैं उनके बारे में और ये भी जानते हैं कि KPL के बारे में उनके क्या तासुरात हैं। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। सर अपने बारे में कुछ बताइए। अपने बारे में मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, 2 डिग्रीज हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और बड़ी कम उम्र से फ्लाइंग का भी शौक़ था। इंस्ट्रक्टर भी रहा हूँ, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी रहा हूँ, एरोबैटिक्स भी की है, स्काई डाइविंग भी की है, स्क्वॉश और फुटबॉल का शौक़ था। लेकिन सबसे बढ़कर 33 साल हो गए सियासत में, ये तो 24 घंटे का काम होता है। आप प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? प्राइम मिनिस्टर एक कमिटमेंट होती है, बड़ी सीरियस किस्म की, बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो मैंने उसी तरह उसको देखा। 10 महीने में रहा, मेरी पार्टी ने मुझे वहाँ भेजा था और मैंने कोशिश की कि जो काम हैं जो हमारे अधूरे रह गए थे वो मुकम्मल हों। तो मेरा ख्याल है कि कुछ कामयाबी ज़रूर उसके अंदर हुई। आप बेसिकली तो एक बिजनेसमैन थे, तो पॉलिटिक्स में आने का कैसे आपको ख्याल आया? नहीं, मैं बिजनेसमैन नहीं था, मैं नौकरी करता था, मैं इंजीनियर था। पाकिस्तान में भी काम करता था, मुझसे बाहर भी, अमेरिका में भी काम किया। तो फिर मेरे वालिद साहब, जो हम सियासी ख़ानदान नहीं हैं, उनकी वफ़ात हुई ओलडी कैंप के हादसे में। तो वो MNA थे मरी और खौटा से। तो उस वक़्त फिर लोगों ने इंसिस्ट किया कि आप इलेक्शन लड़ें। तो मैं 13 साल बाद पाकिस्तान आया था, 75 में गया था और 88 में आया। तो वो दिन और आज का दिन है, यहीं पे है। लॉस एंजलिस की क्या यादें हैं? लॉस एंजलिस की सारी यादें भूल गई हैं। कोई ऐसी चीज़ ना? उस वक्त एक बहुत दुनिया का एक बहुत दूर की जगह थी। उस वक्त तो आदमी सोच नहीं सकता था कि इतनी दूर कहीं जा सकते हैं। एक टेलीफोन कॉल भी वहाँ से 2 हफ्ते लगते थे, 3 मिनट की कॉल मिलती थी। तो ख़त व किताबत होती थी सिर्फ उस ज़माने में, तो महीने में एक आध ख़त आता था। लेकिन मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा। एक बहुत खूबसूरत जगह है, मौसम बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं 16 साल की उम्र में गया था और 4 साल वहाँ रहा, 3 साल वाशिंगटन DC में रहा, तो 7 साल अमेरिका में गुजारे हैं। काफ़ी कुछ सीखा वहाँ से। मरी में आपका बचपन गुजरा, वहाँ की कोई ऐसी यादें जो बचपन में? नहीं, हमारा बचपन जो है वो पेशावर और कराची के दरमियान था। मेरे वालिद एयरफोर्स में थे, तो हम तकरीबन 1.5 साल पेशावर रहते थे और 1.5 साल फिर हम कराची चले जाते थे। गर्मियों में हम मरी में गांव में रहते थे, तो वो तकरीबन 3 महीने हर साल गांव में। तो वो बहुत अच्छी यादें हैं। उस वक्त बड़ा एक सिंपल सा माहौल था, गांव का माहौल था। बल्कि स्कूल खुले होते थे तो स्कूल भी वहाँ अटेंड कर लेते थे, क्योंकि मरी के स्कूल सर्दियों में बंद होते थे। उसके बाद मैं 2 साल लॉरेंस कॉलेज में रहा, बोर्डिंग में। तो अच्छी यादें हैं उस ज़माने की। एक बड़ा सिंपल ज़माना था और मैं समझता हूँ कि काफ़ी लिहाज से बेहतर था। जैसा कि आपने जिक्र किया लॉरेंस कॉलेज का, तो लॉरेंस कॉलेज से लेकर लॉस एंजलिस तक का सफ़र कैसा रहा आपका? एक बड़ी चेंज थी यहाँ पर। मैं 15 साल की उम्र में लॉरेंस कॉलेज मैंने छोड़ा, तो वो बड़ी फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं। तो एक बड़ा रिजिड माहौल था, डिसिप्लिन माहौल था बोर्डिंग स्कूल का, और लॉस एंजलिस जो था वो एक बड़ा लिबरल माहौल था। तो लेकिन अल्लाह का करम था कि उसको आदमी बैलेंस कर सका। KPL की हैपनिंग को आप कैसा देखते हैं कि ग्लोबली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? नहीं, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और आई थिंक जो कश्मीरी कम्युनिटी है स्पेशली ओवरसीज़, उसको बहुत सपोर्ट करेगी। और क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो पाकिस्तान में बेपनाह पॉपुलैरिटी रखता है, और ख़ास तौर पर कश्मीर तकरीबन सारा ही पहाड़ी इलाका है। और जिस तरह मेरा मरी और कोटली सतियाँ, खौटा, कल्लर, ये भी सारा पहाड़ी इलाका है। लेकिन यहाँ सबसे पॉपुलर स्पोर्ट जो है वो क्रिकेट ही है। हालांकि क्रिकेट में ग्राउंड चाहिए होता है बड़ा, तो इस बावजूद आप जाएँ तो जंगल के अंदर भी बच्चे जो हैं वो एक पिच बनाकर खेल रहे होते हैं। और इस इलाके ने टेस्ट क्रिकेटर भी प्रोड्यूस किए हैं, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर भी प्रोड्यूस किए हैं। तो मैं समझता हूँ काफ़ी इंशाल्लाह आपको ज़राई मिलेगी। और
इसमें बड़ी कोहिजन होती है, हर इलाके के लोग दूसरे इलाके में आ सकते हैं, क्योंकि कश्मीर काफ़ी फैला हुआ इलाका है। आप मुसलमान से शुरू हों, मीरपुर तक जाएं, तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह सक्सेसफुल वेंचर होगा। और उसके अंदर फिर अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि पाकिस्तान की टीम के साथ भी आप खेल सकते हैं, ओवरसीज़ टीम के साथ भी खेल सकते हैं, और खेल से ही काफ़ी जो कांटेक्ट होता है, इससे जो आपका इशू होता है, जो कश्मीर का इशू है, उसको उजागर करने में बड़ी मदद मिलती है। इंशाल्लाह एक कामयाब वेंचर होगा। जैसा कि आपने जिक्र किया आपको स्काई डाइविंग का बड़ा शौक है, KPL जब वहाँ पे ये क्रिकेट लीग खेली जा रही होगी तो उस वक्त स्काई डाइविंग ये एक्टिविटी वहाँ पे हो रही होगी, अगर उसमें आपको ये मौका मिले स्काई डाइविंग करने का तो आपको कैसा लगेगा? जी लगेगा तो अच्छा, लेकिन ज़रा उम्र ज़्यादा हो गई है। लेकिन मैं अभी भी 2 साल पहले भी मैंने किया है, तो कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मुजफ्फराबाद में ज़रा मुश्किल काम है, पहाड़ियों के अंदर है, तो वो ज़रा जो लोग ज़्यादा अप टू डेट हैं या करंट हैं इस काम में, क्योंकि ये बड़ा एक टेक्निकली मुश्किल काम होता है, स्पेशली लिमिटेड स्पेस में अगर आपने उतरना हो तो। लेकिन वहाँ पर मेरे ख्याल है पाकिस्तान आर्मी के लोग भी हैं, कुछ सिविलियंस भी हैं पाकिस्तान में ये करते हैं। एक अच्छा होगा, उसका फ्लैग जब होता है आदमी के पास तो वो एक अच्छा इमेज भी होता है, एक अच्छी फीलिंग भी होती है, तो लोग उसको काफ़ी हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। F-16 फाइटिंग फैल्कन जब आपने उड़ाया उस वक्त क्या फीलिंग्स थी आपकी? नहीं, मैं तो वो पायलट के साथ था, पायलट उड़ा रहा था। वो एक मुश्किल काम होता है। मेरा ख्याल था कि वो आराम से उड़ेंगे, एक चक्कर लगा कर वापस आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने पूरा एक उनका मिशन होता है जिसमें काफ़ी एग्रेसिव फिज़िकल आप पे इम्पैक्ट आता है, क्योंकि जहाज़ जीज पुल कर रहा होता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। आप बहुत हाइट पे जाते हैं, बहुत नीचे आते हैं, उल्टा भी होता है, बहुत तेज़ी से मुड़ता भी है। तो बहरहाल मुझे उन्होंने कहा कि हमारे पास जितने भी, क्योंकि मुझे तजर्बा था एरोबैटिक्स का, मुझे पता था कि कैसे सांस लेते हैं और किस तरह, वरना उन्होंने कहा कि आज तक कोई आदमी जो हमारे पास आया है वो 2 मिनट से ज़्यादा लास्ट नहीं कर सका, यानी उनको तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैं तकरीबन महल कोई 50 मिनट के करीब पूरा हमने बड़ी एग्रेसिव फ्लाइंग थी, लेकिन मैंने बड़ा इन्जॉय किया, क्योंकि ऐसे मौके ज़िंदगी में नहीं मिलते। तो बहरहाल जो प्रोफेशनलिज्म था उन पायलट्स का बड़ा इम्प्रेसिव था, और क्योंकि एक बड़ा मुश्किल माहौल होता है फिज़िकली भी और मेंटली भी। वो हर किस्म के रेडार पे ट्रैक कर रहे होते हैं चीज़ों को, एक साथ जहाज़ उड़ रहा होता है जो आपसे कुछ 6 फुट के फासले पे होता है, तो बहुत मुश्किल काम है। हमारे जो पायलट थे माशाल्लाह, और उसके कुछ अरसे बाद उन्हीं लोगों ने कश्मीर पे प्रूव भी किया कि वो एग्रेशन जो है रोक सकते हैं पाकिस्तान के। ये बताइए खाने में क्या पसंद है आपको? मैं ही सिर्फ दाल और सब्ज़ी खाता हूँ, मैं मुर्गी नहीं खाता, बीफ भी नहीं खाता, मटन कभी कभी, लेकिन भिंडी मेरी फेवरेट है। खुद से कभी कुकिंग की है आपने? जी, मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था अमेरिका में तो बहुत कुकिंग, उस बार में हम कीमा वगैरह बनाते थे, बस कीमा या दाल, ये 2 चीज़ें आसान होती थी। तो 20 मिनट मुझे अभी तक याद है कि 20 मिनट में लगते थे सारे बनाने में। सर हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर, जी, उसकी तरफ चलते हैं। आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, उसमें से एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कीजिएगा। पहली ऑप्शन है बॉलिंग या बैटिंग? बैटिंग जी। सनसेट या सनराइज? सनराइज। मोबाइल फ़ोन या ख़तो किताबत? खतों किताबत का अपना 4 महीने, मोबाइल फ़ोन मैं अगर चॉइस हो तो खतों किताबत। गर्मियाँ या सर्दियाँ? सर्दियाँ जी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कमेंट्री बॉक्स। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी, उनको देख के कोई मैसेज देना चाहें आप या कोई कमेंट्स देना चाहें वो बताइएगा। पहली पिक्चर है हमारे पास फिल्म स्टार रीमा खान जी, ये भी बस हमारे ज़माने की हैं। दूसरी ऑप्शन है आपके पास फजलुर रहमान जी, बहुत ज़ीरक आदमी है। तीसरी ऑप्शन है आपके पास क्रिकेटर अजहर अली जी, कप्तान, लेकिन ये वाले नहीं जो भी है। अच्छा ये बताइए, जब आप क्वारंटाइन में थे उस टाइम क्या फीलिंग्स थी जब आपको पता चला कि कोविड पॉजिटिव हो गया आपका? नहीं, उस ज़माने में नया कोविड आया था तो बहुत सा इसके बारे में शक शुबे होते थे, लेकिन मैंने ये फैसला किया कि एक तो किसी और को ना हो जाए, तो अपने आप को सिक्लूड कर लिया, और दूसरा उस कोशिश की ज़िंदगी जितनी नॉर्मली गुजर सके। तो तकरीबन यही दिन थे, जून के शुरू के दिन थे। तो मैं अभी 40 डिग्री होता था, मैं रोज़ वॉक के लिए जाता था दिन में गर्मी में, ताकि किसी को और आदमी वहाँ पे ना हो।
तो आप यकीन करें कि मैं नॉर्मली कोई 6 से 10 किलोमीटर करता था, तो पहले दिन मैं गया तो मुझसे आधा किलोमीटर भी नहीं हुआ, इतना बॉडी को इम्पैक्ट आता है। बाकी एक कमरे में रहने वाली बात थी, तो मैं उससे पहले कोई 9 महीने जेल रह के आया था, तो मुझे वो मसला कम से कम नहीं था कि आप एक कमरे में रह सकते हैं। तो कुछ ऐसी मुश्किल नहीं आई, ये मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई। एयरफोर्स लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ जो आपको याद हो आज की, कोई ऐसी याद? नहीं, मेरी उम्र कम थी, लेकिन मुझे 1965 की जंग के वो तमाम शहीद याद हैं, क्योंकि उनके बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे और हम तकरीबन सारे ही जो शहीद हुए थे वो कराची जो मौरीपुर बेस ज़माने में था, मसरूर बेस है, वहाँ के थे और मेरे वालिद बेस कमांडर थे। तो वो मुझे याद है वो ज़माना के काफ़ी उसमें एक माहौल ऐसा था कि बहुत एक छोटी कम्युनिटी थी और उसमें मेरे ख्याल है कि 7 शहीद हुए थे ऑफिसर्स। वो बड़ा एक ट्रॉमेटिक वाक़या है जो अभी तक मुझे याद है। क्रिकेट में इंटरेस्ट है आपको? नहीं, क्रिकेट में बदकिस्मती से नहीं है। मैं फुटबॉल खेलता रहा हूँ और स्क्वॉश। तो क्रिकेट मेरे कुछ मिजाज के से मिलती नहीं है, क्योंकि लंबी गेम होती है। पहले 6 दिन लगा करते थे, 1 दिन की ब्रेक होती थी टेस्ट क्रिकेट में, फिर उसके बाद ये अब नए आ गए हैं 2020 और 1 डे और ये सब चीज़ें। लेकिन मुझे हमेशा कभी इतना पेशेंस नहीं हुआ कि मैं देख सकूँ। KPL की हैपनिंग को आप कश्मीर की आवाम की नज़र से क्या देखते हैं कि उन पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, हमेशा लोग प्राइड लेते हैं जब भी कोई चीज़ उनके इलाके में हो, कोई इनिशिएटिव लिया जाए तो लोग उसमें बड़ी प्राइड लेते हैं कि हमारे इलाके में ये चीज़ हो रही है। यहाँ छोटे मोटे टूर्नामेंट्स भी होते हैं ज़िला वाइज या तहसील वाइज, तो उसमें भी लोग बड़ी शिरकत करते हैं। तो ये यकीनन आप तो बड़ा प्रोफेशनली एक लीग को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि लोग काफ़ी सपोर्ट भी करेंगे और इसमें उनको हौसला अफजाई भी करेंगे और उनको इज़्ज़त भी महसूस होगी कि हमने कुछ अचीव किया है। हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे आपको? नहीं, मैं यही कहूँगा जी कि ये एक नया इनिशिएटिव है कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से, तो इसको आप सपोर्ट करें और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से टेस्ट क्रिकेटर्स पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि जो ओवरसीज़ हैं वहाँ भी इंशाल्लाह क्रिकेटर्स निकलेंगे। जब भी कंपटीशन होता है उससे हालात बेहतर होते हैं, उससे लोग सामने आते हैं। तो यही मकसद और यूथ के लिए स्पेशली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ, करेंगे उनसे ढेरों बातें, जानेंगे KPL के बारे में उनका क्या ख्याल है। तो जब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और खेलो आज़ादी से। कश्मीर प्रीमियर लीग, खेलो आजादी से। Red Coats.